जब भी हम विकासवाद की बात करते हैं तो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन का नाम आता है। स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी तक हमें यही सिखाया गया कि डार्विन ने ही इंसान और जीव जंतुओं के विकास का रहस्य सुलझाया। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या इतिहास में कोई और भी था जिसने डार्विन के साथ साथ वही खोज की, लेकिन उसका नाम गुम हो गया? आज हम ऐसे ही एक अनदेखे नायक की कहानी बताएंगे, एल्फ्रेड रसेल वॉलेस। डार्विन एक अमीर पढ़े लिखे परिवार से थे जिनके पास रिसर्च के लिए समय और संसाधन थे। वहीं वॉलेस एक साधारण परिवार से अपनी मेहनत और जोखिम भरी यात्राओं के दम पर प्रकृति के रहस्य सुलझा रहे थे। वॉलेस ने अमेजन और मलय द्वीप समूह के खतरनाक जंगलों में सालों बिताए, मलेरिया से जूझते हुए भी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत खोज निकाला। यह वही विचार था जिसे हम आज नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं और जिसे अक्सर सिर्फ डार्विन से जोड़ा जाता है। वॉलेस की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या इतिहास हमेशा सच बोलता है या सिर्फ ताकतवरों की कहानी बनकर रह जाता है? चलिए जानते हैं उस भूले हुए नायक की कहानी जिसे इतिहास ने लगभग भुला दिया। वॉलेस का जीवन संघर्ष और जिज्ञासा से भरा था। वेल्स के गरीब परिवार में जन्मे वॉलेस ने 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और सर्वेक्षक की नौकरी करते हुए प्रकृति के करीब आए। जंगलों में घूमते हुए उन्होंने खुद ही वनस्पति विज्ञान और भूविज्ञान सीखा। उनका सपना था दुनिया देखना और प्रकृति के रहस्यों को समझना। 1848 में वॉलेस अमेजन के जंगलों की यात्रा पर निकले। 4 साल की मेहनत के बाद जब वे लौट रहे थे, उनका सारा कलेक्शन और नोट्स समुद्र में डूब गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ ही समय बाद वॉलेस मलय द्वीप समूह की यात्रा पर निकल पड़े। 8 साल में उन्होंने 125,000 से ज्यादा स्पेसिमेंस इकट्ठे किए और देखा कि जीव कैसे अपने माहौल के अनुसार बदलते हैं। इसी दौरान मलेरिया से जूझते हुए वॉलेस के दिमाग में प्राकृतिक चयन का विचार पूरी तरह स्पष्ट हुआ। डार्विन भी इसी विचार पर 20 साल से काम कर रहे थे, लेकिन वे इसे सार्वजनिक करने से डरते थे। वॉलेस बिना किसी डर के अपने निष्कर्ष को साझा करने के लिए तैयार थे। 2 अलग अलग जगहों पर 2 दिमाग एक ही सच तक पहुंच चुके थे और आगे जो हुआ उसने विज्ञान का इतिहास बदल दिया। 1838 मलय द्वीप समूह। वॉलेस ने अपने विचारों को एक निबंध में लिखा और डार्विन को भेजा। उम्मीद थी कि डार्विन इसे वैज्ञानिक समुदाय तक पहुंचाएंगे। डार्विन ने जब वॉलेस का निबंध पढ़ा तो वे हैरान रह गए। वॉलेस ने वही सिद्धांत खोज लिया था जिस पर डार्विन सालों से काम कर रहे थे। डार्विन ने अपने दोस्तों लायल और ह्यूकर से सलाह ली। तय हुआ कि वॉलेस और डार्विन के काम को एक साथ लंदन की लिनियन सोसाइटी में पढ़ा जाएगा। वॉलेस उस समय हजारों मील दूर थे, उन्हें इस प्रस्तुति की कोई जानकारी नहीं थी। इस घटना के बाद डार्विन ने तेजी से ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी और प्रकाशित की। विकासवाद का श्रेय पूरी तरह डार्विन को मिल गया। वॉलेस ने कभी विरोध नहीं किया। वे विनम्र थे और डार्विन का सम्मान करते थे। एक चिट्ठी ने विज्ञान की दिशा बदल दी, लेकिन वॉलेस का नाम गुमनामी में खो गया। आखिर वॉलेस को इतिहास ने क्यों भुला दिया? इसका जवाब सिर्फ विज्ञान में नहीं, बल्कि समाज और वर्ग के फर्क में छिपा है। डार्विन अमीर प्रतिष्ठित परिवार से थे जिनकी वैज्ञानिक समुदाय में गहरी पैठ थी। वॉलेस गरीब, सेल्फ टॉट और बाहरी थे। उस दौर में वॉलेस जैसे कलेक्टर को गंभीर वैज्ञानिक नहीं माना जाता था। जब श्रेय देने की बारी आई तो व्यवस्था ने डार्विन को चुना। वॉलेस का स्वभाव भी कारण बना। वे बेहद विनम्र थे। नाम और शोहरत की चाह नहीं थी। उन्होंने खुद डार्विनिज्म शब्द को बढ़ावा दिया। वॉलेस के कुछ विचार उस समय के लिए बहुत क्रांतिकारी थे। अध्यात्म, सामाजिक सुधार, जिसे वैज्ञानिक समाज ने नकार दिया। डार्विन के समर्थकों ने वॉलेस को हाशिए पर डाल दिया। इस तरह वर्ग, ताकत और विनम्रता ने मिलकर एक जीनियस को इतिहास से लगभग मिटा दिया। वॉलेस का योगदान सिर्फ विकासवाद तक सीमित नहीं था। वे बायोजियोग्राफी के जनक माने जाते हैं। यह अध्ययन कि जीव जंतु दुनिया में कैसे फैले हैं। मलय द्वीप समूह में वॉलेस ने वॉलेस लाइन की खोज की, एक अदृश्य सीमा जो एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई जीवों को अलग करती है। यह खोज प्लेट टेक्टोनिक्स और महाद्वीपों के खिसकने के सिद्धांत की नींव थी। वॉलेस अपने समय से बहुत आगे के पर्यावरणविद थे। उन्होंने जंगलों की कटाई और जैव विविधता के नुकसान पर चेतावनी दी थी। आज जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, वॉलेस की चेतावनियां और भी प्रासंगिक लगती हैं। वॉलेस ने सामाजिक न्याय, महिलाओं के अधिकार और बराबरी की वकालत की। वे मानते थे कि विज्ञान का मकसद समाज को बेहतर बनाना भी है।
उनका काम हमें याद दिलाता है एक सच्चा वैज्ञानिक समाज और प्रकृति दोनों के प्रति जिम्मेदार होता है। आज जब हम वॉलेस की कहानी देखते हैं तो लगता है इतिहास ने उनके साथ अन्याय किया, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। वैज्ञानिक जब नई प्रजातियां खोजते हैं या जैव विविधता की रक्षा की बात करते हैं तो वे अनजाने में वॉलेस के काम को आगे बढ़ा रहे होते हैं। वॉलेस लाइन और बायोजियोग्राफी आज विज्ञान के मूल स्तंभ हैं। वॉलेस ने साबित किया कि जुनून और सच्चाई किसी भी डिग्री या रुतबे से ऊपर है। उनकी जिंदगी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों का पीछा करते हैं। वॉलेस की कहानी यह सवाल उठाती है, हम किसे याद रखते हैं, किसे भुला देते हैं, लेकिन सच कभी मरता नहीं। आज धीरे धीरे ही सही, वॉलेस का नाम फिर से रोशनी में आ रहा है। उनके विचार अमर हैं और हमेशा रहेंगे।